whole session is about. I'm sure what Shafiq Bhai has done and all of you are part of it कि आप लोग ने एक सिस्टम बनाया है, एक कम्युनिटी बनाई है जहां आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मैं बॉम्बे में हूं, मैं आप लोग से ज्यादा तो वाकिफियत नहीं रखता हूं, बट आई डू नो दैट सम ऑफ योर स्टूडेंट्स, सम ऑफ योर पेरेंट्स, सम ऑफ योर, बट इररिस्पेक्टिव आपकी क्या उम्र है, आपकी क्या जेंडर है, आप लोग सब लर्न करना, आप लोग सब सीखना पसंद करते हैं। और ये खुशी होती है मुझे कि कोई सीखना चाहता है, कोई एक दूसरे से बात करना चाहता है। मैं अक्सर मेरे मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि हम तीन चीजों से सीखते हैं। सबसे पहली चीज जो आज एक्सटिंक्ट हो गई है, जो हम भूल गए, वो है रीड करना, किताबों से। आज किताबें पढ़ लिया कोई, या किसी के कोई किताब रहेगी तो बड़े 30 मार्क का कहलाए जाते हैं, दे लुक वेरी गुड। दूसरा जो है वो सफर करना, ट्रैवल करना। सुभान अल्लाह, वन ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्नड अ लॉट इज बाय ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस एल्सवेयर। और जिस एक शहर से दूसरा शहर आदमी सफर करता है, वो तकलीफें, कहते हैं मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो दिस ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज अ बिग लर्निंग थिंग। और आखिरी चीज जो होती है तजुर्बा। You when you meet people, when you interact. So I don't know what you'll take back today, but what I do know is in the next 40-45 minutes जो मैं आपसे बात करूंगा, आप प्लीज हैंड रेस कीजिए, सवाल पूछिए। आप माशाल्लाह, आई कैन सी people are joining in as I talk. You can use your chats and you can talk to me. You can inshallah, what I'll do is we try to do a little experiment के 15 मिनट के बाद मैं रोकूंगा। 3 मॉड्यूल में इस सेशन को जो बनाया है, हर मॉड्यूल में मैं रोकूंगा, कोई शेयर करे कि आपने क्या सीखा वो मॉड्यूल में। I'll ask Shafiq bhai to add his inputs, and this is the entire presentation that we'll spend. बॉम्बे में छुट्टियां हैं, तो शायद मैं जरा सफर कर रहा था, तो मैंने माजरत मांगी थी कि आई आई मे नॉट बी इन द बेस्ट ऑफ माय प्लेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह, as long as I can talk to you and convey a message, that's all. So today's session, when Dr. Shafiq messaged me and he asked me to do on life skills एक बहुत बड़ा दरिया है, it's an ocean out there. What can I talk about life skills that will benefit you? See, the idea of any session या any talk is not to impress by what you know. बहुत लिमिटेड हम जानते हैं, बट अगर मैं कुछ ऐसी चीज बात कर सकूं जहां आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके एजुकेशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन योर surroundings, if something can become better, that's the whole idea. So I thought I'll take a one aspect of life skill जिसको मैं inner light कहता हूं, अंदर से आप क्या सोचते हो। It's basically self awareness, and this is what I'll talk about. Primarily a little bit of what I do in IIT. In the COVID, I started working under Professor Harish and some other people, developing a curriculum on life skills, 21st century. आज बड़ी अजीब बात है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमको बच्चों को सिखाना है 21st सेंचुरी में या 22nd सेंचुरी में, पर हमारे जो टूल्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, आज वो 20वीं सदी के हैं, 20th सेंचुरी के हैं। instead of thinking forward, we think backward. Today we have a debate about is AI good or bad. I think ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप अभी भी ये डिबेट कर रहे, तो मैं आपको बता दूं कि जब टेलीविजन आया था तो ये कन्वर्सेशन थी, जब रेडियो आया था तो ये कन्वर्सेशन थी। कोई चीज नई नहीं है कि आज हर चीज जो इनोवेशन होती है, जो नई इन्वेंशन होती है, इट इज अप टू यू टू टेक बेनिफिट फ्रॉम। एज अ स्टूडेंट, माय मदर यूज्ड टू टेल मी दैट एक मुहावरा था, है ना, अ सर्जन्स नाइफ। एक जो छुरी है in the hand of a surgeon and I have a robber, it's the same thing, same tool, but used for different effect. So this is what I want to talk to you about. My work has taken me across Skill India. So Alhamdulillah, when we certify people in Skill India, एक course करते हैं, I'll share that about at the end of it. You can be a certified skill ambassador, और आप अपनी स्कूल्स में, आपके इंस्टीट्यूट में, आप ये सर्टिफिकेट डिस्प्ले करें, आपके लिंक्डइन के रिज्यूमे में डालें, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. And this is what I do. I teach people under my organization called Golden Sparrow, सोने की चिड़िया, that skills are the new currency for 21st century. आज के जो आज जो लेन देन होता है, आज बिटकॉइन भी इतनी काम नहीं आएगा जितना स्किल्स काम आएगा. और in the next 40-45 minutes, I hope I can teach you one skill that'll benefit you, inshallah. These are the 10 skills I'm going to, usually I work on. आज इसमें से एक स्किल खाली आपको बताऊंगा. So I want you to take a moment, read the 10 skills, and maybe I'll ask some quick questions. 10-15 सेकंड के बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा. So just keep the screen open and then I'll start asking questions. Meanwhile, since I'm near a very big playground, I'll just step inside
and I'll join you in 10 seconds or 15 seconds. Shafiq bhai, you can take over in the next 10 seconds. मैं व्यूवर्स को बता दूं कि हमारे दाऊद भाई जो है बहुत ही एक्टिव और एजुकेशनिस्ट भी हैं। वो एजुकेशनल एकेडमी भी चलाते हैं। जिस तरह बता रहे थे कि कोई डिफरेंट कोर्सेज चलाते हैं। किताब लिखे हैं, इज एन ऑथर और क्विज मास्टर भी हैं। तो इंशाल्लाह विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम हिम। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। शुरू में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था, इसीलिए हम उनका इंट्रो ठीक से नहीं कर पाए। माजरत चाहता हूं उससे। और दूसरा चीज जो है, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है हम यूट्यूब, फेसबुक और जूम के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल का यूट्यूब लिंक और फेसबुक प्रोफाइल का लिंक और वेबसाइट वगैरह मैं चैट बॉक्स में डालूंगा। आप अपने हिसाब से जब फुर्सत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ब्राउज कर सकते हैं। दाऊद भाई, योर बैक। Yeah, I'm back. Yeah. I hope the sound level is manageable now. So a lot of noise across. And okay, so as promised, Shafiq bhai, I think you can go ahead. But ये 10 skills जो मैंने आपके सामने रखी है, just a quick question, जो भी बताया माशाल्लाह अच्छा लगेगा कि I know people are there. अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो कौन सा स्किल सबसे जरूरी है? लेट मी स्टार्ट विद इजी वन। 3 सवाल पूछूंगा। ये जस्ट प्लेइंग फुटबॉल, which skill is very important? There is decision. So ऊपर के जो नाम है वो छोड़ दीजिए। There is empathy, decision making, coping with emotions. Okay, dribbling. Thank you so much. I think यहाँ कोई अच्छा मेसी हमारे साथ आया है। So essentially फुटबॉल में I agree with you. It is a decision making concept, right? आप पेनल्टी लेते हो, so the pressure is on the one who takes the penalty, not the goalkeeper. एक रिसर्च है, yes, thank you so much. Decision making is the right word. कि कहा जाए क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, हम आते हैं। आप अपने स्कूल में या अपने घर में, लेट्स मेक इट इजी, बच्चों से बात करते हो, विच स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट? जो दोस्तों से बात करते हो, विच स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट? यस, आप दोस्तों से बात करते हो तो कौन सी स्किल जरूरी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी नाइस। इफेक्टिव एब्सोल्युटली। या एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अक्सर देखा गया है कि हम बच्चों से, माँ बाप के ताल्लुक से मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स या फीडबैक आते हैं कि हम शुरुआत करते हैं, हम इतने सवाल पूछते हैं, हम इतना डाउट्स उनसे करते हैं कि नॉर्मल कन्वर्सेशन कन्वर्ट्स इनटू आर्ग्यूमेंट। इट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इजंट इट? ये बड़ा चैलेंज आता है। आप बीवी से बात करते हो तो कौन सी स्किल्स यूज होती है? व्हेन यू टॉक टू योर वाइफ, व्हाट स्किल्स आर यूज्ड? एनी आइडिया, शफीक सर? If at all you talk to. दिस इज द गुड पार्ट अबाउट इट, माशाल्लाह। बात करने को मौका ही नहीं मिलता है। दैट इज अ ट्रू हस्बैंड स्पीकिंग। इट इज बेसिकली कोपिंग विद स्ट्रेस, राइट? परेशानी वाली स्किल जो होती है वही होती है ऑन द लाइटर साइड। बट गुड कम्युनिकेशन, हम मैं अक्सर कहता हूं, टू बी अ गुड फादर यू नीड टू बी अ गुड हस्बैंड, टू बी अ गुड मदर यू नीड टू बी गुड वाइफ। आप द बिगेस्ट गिफ्ट, ऑफ कोर्स ये पेरेंटिंग सेशन नहीं है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर स्पाउसेस इज बीइंग नाइस टू आवर to our children। biggest gift, the best gift अपने बच्चों को आप देते हैं वो है कि अपने शौहर या बीवी से आप अच्छे हो जाइए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बच्चों को असर करता है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो चलो जंप करते हैं हमारे सेशन के अंदर। एंड सेशन में अक्सर हम देखते हैं कि 7 बिलियन एंड काउंटिंग दुनिया में लोग हैं, और कोई भी आज हमारे सुपर हीरोज नहीं है। हम उसकी भी बात करेंगे। अगर आप डीसी मार्वल देखते हैं तो आई टॉक टू टीनेजर्स। मैं बच्चों से बात करता हूं ज्यादा, तो आई नो द वर्ल्ड दे लिव इन। आज मांगा आ गया है, बट सबसे बड़ा सुपर हीरो ना आईने के सामने जो खड़ा होता है, आपको आपकी लाइफ का सुपर हीरो होना है। तो ये सेल्फ टॉक जो है ना, ये बहुत वैल्यूबल है। आप अपने आप को क्या बोलते हो, ये बहुत मायने रखता है। आई शो यू पिक्चर, राइट? सो पहला मॉड्यूल जो है, जो कन्वर्सेशन में कोशिश कर रहा हूं, एक छोटी सी पिक्चर है इस बच्चे की। जस्ट आप ये बताइए बच्चे के इमोशंस क्या है? फियर, एंगर, सस्पिशन, डर लग रहा है, सोच रहा है, घबराया हुआ है, खुश है,
क्या लगता है क्या इमोशंस है इस बच्चे के अंदर? What are you thinking that you think? Okay, he's an introvert, absolutely. Fear, thinking, scared, thinking, wonderful. अच्छा लग रहा है सोच के. He is afraid. किसी ने क्यूरियोसिटी नहीं कही, बट मैं समझ सकता हूं कि उसको शायद कोई he's scared. Okay, wonderful. डरा हुआ है. क्या वो what is the beautiful word for curiosity? जिज्ञासा हिंदी में उर्दू में हम कहते हैं. उसको तलब नहीं है कोई चीज देखने की. सेल्फ डाउट. ओके, इंटरेस्टिंग. ये अभी मैं हमारे एक आईएम के प्रोफेसर है, प्रोफेसर सुनील हांडा, और अक्सर उनके पास जाते हैं. एंग्री, वेरी इंटरेस्टिंग, हम बात करेंगे फरीदा मैम एंगर के ऊपर, गुस्से के ऊपर बात करेंगे. वो अक्सर ये पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि जब मैं लोगों को पूछता हूं उसके बारे में, द बिगेस्ट थिंग आई गेट, एंड थैंक यू सो मच लुकिंग न्यू. सो मैं आपकी कमेंट्स रीड कर रहा हूं, आई एम एंजॉयिंग दैट, आप सुन रहे हैं. वो कहते हैं दिस इज हु यू आर. ये आप आईने के सामने हो. मतलब ये जितने भी इमोशंस आपने लिखे हैं, ये इमोशंस आपके अंदर हैं. अगर आपने एंगर कहा तो शायद कहीं ना यू डीलिंग विद एंगर इश्यूज. आप फियर कह रहे हैं, सेल्फ डाउट कह रहे हैं, आप क्यूरियोसिटी कह रहे हैं, लुकिंग न्यू कह रहे हैं, आप इंट्रोवर्ट कह रहे हैं, ये आप हो. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. दिस इज वन ऑफ द स्किल्स जिसको हम कहते हैं लाइफ स्किल्स. राइट, ये लाइफ स्किल्स के अंदर सेल्फ अवेयरनेस है. हम अपने आप को कितना जानते हैं. बहुत पहले, पता नहीं सही ऑडियंस है कि नहीं, पर एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, उसको खुद अपने चेहरे पे लगा था और वो आईने को पट्टी मार रहा था, है ना. एक उर्दू में बड़ा प्यारा एक शेर है, कहते हैं कि धूल मेरे आईने में थी, राइट, और मैं बाहर के शीशे साफ कर रहा था. थैंक यू सो मच. दया शराबी है, ओके, दया बिग बी फैंस भी है यहाँ, चलो अच्छी बात है, सुन के लगा. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. हम अक्सर शिकायत करते हैं कि माहौल खराब है, हमारे बच्चे बिगड़ के आ रहे हैं, उनकी जुबान खराब है. वी कैन ब्लेम एवरीथिंग अराउंड, एंड येट वी डोंट लुक इनसाइड. द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड, जब आप अपने आप को देखोगे ना, सुभान अल्लाह, द सॉल्यूशंस आर इनसाइड. सो दिस इज अ स्मॉल क्विज आई हैव फॉर यू, और कोशिश करूंगा कि इससे जरिए आप लोग को एहसास दिलाऊं आपके चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ. तो ये दो में से आप कौन सा चॉइस करोगे? एक महीना बिना मोबाइल के जीना है, या एक महीना अपनी फेवरेट हॉबी के बिना जीना है? क्या आप रेडी रखोगे? हॉबी कुछ भी हो सकती है. गेम खेलना, किसी के लिए म्यूजिक है, किसी के लिए वॉक करना, किसी के लिए गार्डनिंग हो सकता है. विच वन विल यू एग्री टू? Okay, good. I'm getting good answers, mashallah, again. And without hobby, very interesting. Oh, Uzma ma'am, mashallah, very proud. बहुत कम लोग कहते हैं विदाउट फोन, एंड यू ऑनेस्ट. ये आपको जज नहीं किया जा रहा है, ये कोई आपकी आपकी टेस्ट नहीं है. आप सिर्फ ये बताइए कि आप क्या सोचते हो. और आई नो आप लोग अगर बताए नहीं बताए, राइट, ओके, यू विल लीव योर हॉबी एंड यू कांट लीव योर फोन. और बहुत सारी चीजें तो हमारे फोन से हमारी हॉबीज है. अगर कोई स्पॉटिफाई सुनता है, कोई नेटफ्लिक्स देखता है, कोई वॉच करता है गेम, या कोई सुडोकू खेलता है, वो पूरा उनका मोबाइल पे है. मतलब मोबाइल हमारी जिंदगी का इतना अहम पहलू बन गया है कि हम एक महीना तो बहुत दूर की बात, एक दिन भी हम मोबाइल के साथ नहीं रह सकते. एक रिसर्च हुआ था, वो कहता है कि सिर्फ दिन में मोबाइल नहीं, आप अपने मोबाइल को कितनी बार अनलॉक करते हो, इट शोज योर एंजाइटी लेवल, आपकी एंजाइटी लेवल. एंड आई वॉज शॉक्ड. माशाल्लाह शाहनवाज भाई, एक किताब है जो आपने कहा डिस्ट्रैक्शन, देयर इज अ बुक कॉल्ड इनडिस्ट्रैक्टेबल बाय नील आयर करके, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है. इफ यू आर इनटू इट, आई विल लव दैट यू रीड दैट बुक. सो इमेजिन कीजिए, आप अगर दिन में, अब आप अपने आप को गिनिए, या अपने फैमिली में ये देखिए कि कितनी बार मैंने मोबाइल ऑन किया, मैंने अनलॉक करके मैंने बात करना शुरू किया. मतलब अगर आप 15 बार अनलॉक करते हैं, ट्रस्ट मी, आप घंटे में 5 बार अनलॉक करते हैं मोबाइल को. मतलब 20 घंटे अगर आप है, 8 घंटे अगर सोते हैं, 16 घंटे, 16 into 5, this is the time, 50 plus 30, 80 times you're unlocking. Your anxiety level on anxiety scale is 80, 80. अब आपका सिंपल रिलेशनशिप है, आप जितनी बार मोबाइल को कम अनलॉक करेंगे, उसका अपना एंजाइटी लेवल आपका कम होते जाएगा. सो इंटरेस्टिंग, इजंट इट? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल छोड़ दीजिए, आपकी हॉबीज अच्छी होगी. अगर आपकी हॉबीज मजबूत है ना, अपने आप सोचेंगे कि मैं हॉबीज को कैसे छोड़ूं. चलो एक आपको पूछता हूं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट वुड यू लाइक टू डू? बी इनविजिबल और बी एबल टू फ्लाई? अगर इन दो में आपको चॉइस मिला तो क्या करोगे आप? और ये सारे साइकोलॉजिकल लेसन है. माई वाइफ इज एन एमए साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंट्स अक्सर मेरे पे होते हैं घर पे, मैं आप पे कर रहा हूं. बी एबल टू फ्लाई. हमको सबको सुपरमैन बनना है, बचपन से हमने देखा है सुपरमैन को.
ये जो लोग कह रहे हैं ना, माशाल्लाह सिस्टर आयशा, सिस्टर मुबीना, आपको उड़ना है, यू आर पीपल हु लव टू ट्रैवल। किसने रोका है आपको? जो कहते हैं आई वांट टू बी इनविजिबल आर अ लिटिल बिट हैविंग अ लेस ऑफ अ सोशल सर्कल। नाउ ऑल आई एम सेइंग इज आई एम डिपिक्टिंग इट। आप सिर्फ ये नॉन जजमेंटल स्पेस है। मैं आपको नहीं जानता हूं, सेशन खत्म होगा, आप चले जाएंगे, बट अब आपके लिए एक लेसन आ रहा है। जो उड़ना चाहता है, एक एक एम्बिशन है आपकी, वो एम्बिशन को फुलफिल करना चाहते हैं, गो हैड, हु स्टॉपिंग यू? आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम में रील डालना चाहिए, गो हैड, नोबडी इज जजिंग यू। इनफैक्ट हम रील्स तो देखते भी नहीं है एक दूसरे की, है ना? माशाल्लाह, मे अल्लाह मेक इट पॉसिबल, फ्लाई एंड टच द स्काई, फरीदा मैम कह रहे हैं। और जो कहते हैं आई वांट टू बी इनविजिबल, मतलब आपका सोशल सर्कल या इतना मेस्ड अप है कि आप नहीं मिलना चाहते, गो एंड मेक सम गुड फ्रेंड्स। आज ही मैंने एक ट्वीट किया था फेसबुक पे, मैंने डाला अबाउट हु योर फ्रेंड शुड बी। लिंक्डइन इज अ ब्यूटीफुल सोशल मीडिया। दिस इज वन थिंग आई वुड लव टू फॉर यू टू एनकरेज यू। आप क्या बनना चाहेंगे, शार्क या शेर? या यहाँ हस्बैंड्स के लिए ज्यादा चॉइस नहीं है, आप तो घर ही रहेंगे, राइट? बट बाकी सिस्टर्स के लिए है माशाल्लाह। यू कैन बी अ लायनेस, यू कैन बी अ शार्क, एंड दीज आर जस्ट टू एपेक्स प्रेडेटर्स। ये एपेक्स प्रेडेटर्स कहा जाता है। शार्क जो है वो अपने विजन के लिए बहुत क्लियर है। माशाल्लाह, आई गॉट lionesses here and sharks here। और लायन जो है ना, he rules by the law of the land। mashallah, these are things you wait and not just an idea, it's a game। we're just asking you to play this game। the last one, maybe आखिरी चीज करूंगा, then I'll share some interesting conversations around। आप क्या चाहेंगे? You want to be awesome in all subject or awesome in all sports, or maybe one itself? आप ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल लाना चाहते हैं या नोबेल प्राइज लाना चाहते हैं? माशाल्लाह, पढ़ाई वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं। इट्स एन आइडिया दैट यू आर। आप स्टूडेंट होते तो ये सेशंस के बाद मैं पूरा एनालाइज करता, आपको काउंसलिंग करता, बट दीज आर चॉइसेस। और लाइफ में ना, आपकी चॉइस, वी जस्ट डिड दैट, लैपटॉप या कंप्यूटर या जंक, माशाल्लाह ऑल स्पोर्ट्स नोबेल प्राइज वाले भी हैं। सो दीज आर व्हाट आई कॉल जर्नल चॉइसेस इन लाइफ। अब ये चॉइसेस कैसे हिंडर होते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे टाइम ना हमेशा आपको चॉइस मिलता है। मिसाल के तौर पे, सुबह आप उठे, आप जल्दबाजी में लेट हो गए, कॉफी गिर गई, बच्चे ने परेशान किया, शाम को आप थके हुए आए हैं। यू मस्ट नो व्हेन डू यू गेट ट्रिगर्ड। इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, अगर जरा पावर ज्यादा आ गया, वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, पावर डाउन हो जाता है। दीज आर ट्रिगर्स इन लाइफ। और ये आज का सेशन अगर आप कुछ भी नहीं सीखते हैं, माशाल्लाह वी ऑलमोस्ट स्पेंड 30 मिनट्स, में टाइम देख रहा हूं, तो अगर अगले 20 मिनट में आप यही सीख जाते हैं कि मेरे लाइफ के ट्रिगर्स क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यू विल बिकम ग्रेट इन लाइफ। क्योंकि क्या होता है ना, ट्रिगर विल पुश यू। मिसाल के तौर पे, अगर मैं फ्रिज के करीब जाता हूँ, ट्रिगर आता है कि केक खाना है और मिठाई खानी है, राइट? वी गुजरातीज, वी लव स्वीट्स, जनरली इंडियंस लव स्वीट। नाउ यू नो दैट दिस इज गोना ट्रिगर यू। इधर आप फ्रिज में मीठा मत रखिए अगर आप डाइट कर रहे हो तो, या फिर आप फ्रिज के करीब मत जाइए, राइट? एक्सरसाइज, ये ट्रिगर है। अगर आपको एक्सरसाइज करना है, घर में स्किपिंग रोप ही नहीं है, तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे? या योगा मैट नहीं है तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे? और फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में किताब ही नहीं रहती है, हम कहते हैं किताब पढ़ो, बच्चों को कहते हैं किताब पढ़ो, घर में किताब गिरी हुई नहीं है, पढ़ी हुई नहीं है। इट्स लाइक मोबाइल इतना करीब है आपके कि मोबाइल उठाना आसान है, किताब उठाना मुश्किल हो जाता है। एंड दीज आर ट्रिगर्स इफ वी कॉल। आज मैं आपको नए ट्रिगर्स सिखाऊं, बड़े प्यारे ट्रिगर्स, आई एंजॉय दोस ट्रिगर्स। इट इज कॉल्ड हॉल्ट, HALT। अगर इसमें से कुछ भी आपके करीब है, स्टॉप गोइंग, ट्रैवलिंग, बच्चों से बात करना, गाड़ी निकालना, ये बड़ा डेंजरस है। व्हाट आर हॉल्ट? हॉल्ट इज हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। हमारे टीनेजर्स यहाँ फंसते हैं। जब आप लोनली रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, पहले वो दो को मैं एड्रेस करता हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ, हम बच्चों को कहते हैं बच्चे बोर होते क्यों है, बिकॉज हमको होने देते। मैंने कहा ना, हमारे पास किताबें हैं नहीं, हम बताते हैं पर हम खुद नहीं पढ़ते। आप बोर्ड गेम्स में इन्वेस्ट कीजिए, महीने में एटलीस्ट 15 दिन में एक बार बच्चों को लेके कोई चीज रीड कीजिए, डिनर टेबल पे आप डिस्कस कीजिए। व्हेन यू आर लोनली, यू आर वल्नरेबल। एक बड़ा प्यारा सा कोट है फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, इट सेज, या when the winter comes, the lone wolf dies and the pack survives। ये हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो झुंड में रहता है वो बच जाता है, जो अकेला रहता है उसको भेड़ या वुल्फ लेके चला जाता है। The lone wolf dies। Are you a lone wolf? क्या आपका बच्चा lone wolf है? Internet is a bad place to be alone। And then when you're tired,
एंड सिस्टर्स, ये आपके लिए एक मैसेज है, व्हेन हस्बैंड स्पाउसेस कम होम, बच्चे जब घर आते हैं, दे आर ऑलरेडी टायर्ड, और वो भूखे भी हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफिकल्ट थिंग्स। मैं अक्सर कहता हूं, बच अभी हस्बैंड घर आए नहीं और उन्होंने शुरुआत कर दी, कहाँ थे आप, आपका फोन नहीं बज रहा था, फला का घर का बिल पे करना है, या कोई और आ गया, ये मुझे मुझे हमजा की शिकायत करनी है, मुझे सुमैया की बात करनी है आपको। द हस्बैंड इज hungry, tired, just come in, और this leads to anger. We are not angry people. हम लोग ये हल्क नहीं है हमारी जिंदगी में, यू नो, ये अक्सर ये है ना, ये सुपर हीरो हम लोग नहीं बनना चाहते हैं, बट वी आर मेड दिस वे। ये इसको मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म एंगर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। हम लोग बस थोड़े वक्त के लिए बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और ये हॉल्ट प्रिंसिपल आपको एहसास दिलाता है आपको एक ट्रिगर से बचना है। तो मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं ऐसी ही बात करता हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि फ्लावरी लैंग्वेज, बड़ी एल्केमिस्ट की किताब या कुरान क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारा नेचर है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ, दिस यू आर द न्यू सुपर हीरोज। मैंने कहा ना, मैं एवेंजर्स की बात करता हूँ, आज हमारे बच्चे मांगा की बात करते हैं, आप उनसे बात करें तो आस्क देम हु इज नारुतो, हु इज लूफी, एंड वो आपसे 1 घंटा बात करेंगे। जो पेरेंट्स शिकायत करते हैं, एक फादर आके बोले मेरा टीनेजर मेरे से बात नहीं करता, मैंने कहा आपने क्या बात की, मैंने कहा मैंने दीन की बात की, मैंने बहुत अच्छा, वो भाग जाएगा। आप उससे गाड़ियों की बात कीजिए, आप उससे मोबाइल और की बात कीजिए, अब देखिए आप वो किससे बात करेगा, देन ही विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दीन। दिस इज, यू नीड टू टेक द नैरेटिव्स। हीरोज आर लाइक यू एंड मी, हीरोज हमारे जैसे हैं। ये अक्सर एक कहानी मैं हीरो की कहती हूँ, नीरजा करके एक यंग लड़की थी, नीरजा भानोट, यू नो, रियल वुमेन, शी वाज इन द एयर इंडिया फ्लाइट दैट वाज हाईजैक्ड, वन गर्ल, वन गर्ल दैट कैन सेव, यू नो। ये एक बड़ी प्यारी चाइना की फोटो आती है, somebody standing in front of a tank and not letting the tank go. Whatever your challenges are, आपके लोकल चैलेंजेस आप सॉल्व कीजिए, दुनिया में अपने आप चीजें अच्छी हो जाएंगी। यू नो, मैं दिल्ली की कंप्लेन करूं या फला की कंप्लेन करूं या कर्नाटक की कंप्लेन करूं, मैं अगर मेरे बॉम्बे की चैलेंजेस को ले लूं, अपने घर के चैलेंजेस को ले लूं, दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग आउट इन आवर लाइफ। यू नो, वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीबॉडी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज। सो इंशाल्लाह दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका में अगर आप कभी आपने देखा होगा, वॉल स्ट्रीट में देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ बुल, बट देयर इज आल्सो पिक्चर ऑफ दिस यंग चाइल्ड। इसको कहा जाता है द ब्रेव गर्ल, वन गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट। वेयर आर दोस चिल्ड्रन? हमने हमारे बच्चों को कब बहादुर बनाया, कब उनके अंदर वो, रिमेंबर यू टोल्ड मी एंगर, फियर, ये बच्चे की फोटो देख रहे हैं आपने, जो इमोशंस बताया ना, मैं चाहता हूं कुछ एक ऐसा काम कीजिए जो आपको हमेशा डर लगता था। Go blog, go read, pick up a hobby, read a book, share your vulnerabilities, talk to people, and inshallah, this is the change. I'll tell you one example, one story, and we'll take a break again. You know, एक बार एक छोटा सा लड़का था, वो एक बलून सेलर के पास, हमारे बॉम्बे में चौपाटी है, पता नहीं आप तो रहते ही हैं बीच के करीब, यू नो, उडुपी, मैंगलोर, ब्यूटीफुल सिटीज इन बीच, हुबली। सो वो हमेशा वो गुब्बारे वाले को देखता था, वो बलून वाले को देखता था, और वो देखता था कि वो बलून लाल, पीले, यू नो, ब्लू, ये लवली बलून, बच्चे खरीदते हैं, बलून को उड़ाते हैं, वो गैस वाले बलून आते हैं ना, प्यारे, उसके अंदर हीलियम रहता है, और वो दे फ्लाई हाई इन द स्काई। बच्चा जरा सावला था, ही वाज डार्क इन कलर, एंड ही ऑलवेज सॉ कि ये बड़े बड़े बलून उड़ रहे हैं। ही वेंट टू द गुब्बारा वाला, ही गोस टू द बलून गाय, सेड अंकल, ये जो बलून है, ये प्यारे प्यारे कलर्स के बलून है, ऊपर उड़ते हैं, क्या काला बलून भी ऊपर जाएगा? मेरे कलर का काला वाला है। गुब्बारा वाला मुस्कुराता है उसको देख के, काला बलून निकालता है, उसको हीलियम से भरता है, और उसको पकड़, कहता है बेटा ये पकड़ो, और कहता है कि इसको छोड़ो, एंड ही लीव्स एंड द बलून गोज हाई इन द हाई, एंड ही सेज, बलून के ऊपर जो होता है उससे बलून नहीं उड़ता है, गुब्बारा उसके अंदर जो है उससे उड़ता है। क्या है आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर क्या है? इज इट फियर और इज इट होप? इज इट ड्रीम और इज इट लिमिटेशन? हमने हमारी लिमिटेशन दी है, एंड आई थिंक व्हाट इज फिल्ड इनसाइड विल टेक अस अहेड। तो गो अहेड, रिलीज योर बलून्स एंड लेट इट फ्लाई इन द स्काई। आई थिंक, यू नो, बिफोर आई गो टू मॉड्यूल 2, शफीक साहब, आई टेक अ लिटिल पॉज हियर। अच्छा लगता है जब लोग जवाब देते हैं, सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द नहीं, बेस्ट नहीं, योर टेक अवेज, एंड देन आई टेक दिस मैं कन्वर्सेशन। बहुत खुश हूँ कि हमारे आज के ऑडियंस जो है बहुत इंटरेक्टिव है, प्रॉम्प्टली दे आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। बहुत अच्छा लगता है, एक जानदार कौम की निशानी है कि भाई पीपल आर इंटरेक्टिंग। मैं नाज़रीन को बता दूं
कि आज का जो टॉपिक है लाइफ स्किल्स पे, वो उस पे जो है बात करें। डॉक्टर दाऊद वैद वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर हैं और एक क्विज मास्टर हैं। दाऊद भाई, मैं एक चीज आपसे शेयर करना भूल गया। एक्चुअली हम लोग सीजन 1 में तकरीबन 79 वेबिनार्स एंड वीडियोस बनाए थे पैंडेमिक ऑनवर्ड्स। तो खैर वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल। हमने लाइव प्रोग्राम्स किए थे, अलग अलग एक्सपर्टीज को बुला के अलग अलग टॉपिक्स पे कवर किए थे। उसके बाद एक थोड़ा गैप आ गया था, दूसरी चीजों में मैं मसरूफ था, तो आई कुड नॉट स्पेयर सम टाइम फॉर दिस वेबिनार्स। उसके बाद फिर लोगों ने जो है थोड़ा हिम्मत बंधाई, एनकरेज किया, बोले कि चलो यू स्टार्ट अगेन एंड। तो मैंने कहा कि चलो भाई हम शुरू करते हैं। जब लास्ट 2 वेबिनार्स हमने किए, मेरी किस्मत देखिए कि वो 2 गेस्ट स्पीकर जो थे वो लेडीज थी। माशाल्लाह उनकी इंग्लिश भी डेफिनेटली मेरे से बहुत बेहतर थी, और उनकी जो स्पीड है, नॉर्मली वुमेन स्पीक एट मच फास्टर पेस, तो मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ हिम्मत बनाने के लिए एक मेल गेस्ट स्पीकर को लाएं, और किस्मत की मार देखें, वो मिले डॉक्टर दाऊद वैद, जो उनकी स्पीड आप देख रहे होंगे कि since he's a quiz master, definitely he has to have that pace। तो मेरी बोलती आज फिर बंद हो गई। तो कुल मिला के हमारे शुरुआत में ही टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया, लेकिन माशाल्लाह द वे यू हैव ट्राई टू कवर द टॉपिक, उससे लगता है कि जिस अंदाज में ऑडियंस भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर एंजॉयिंग। तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो वो भी आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इंटरेक्टिंग, ताकि हम अकॉर्डिंगली टेकअप कर सकें। हमारे चैनल के लिंक्स वगैरह मैं आपको चैट बॉक्स में डालूंगा, आप बाद में भी देख सकते हैं, या दूसरे वीडियोस जो हमने पहले कवर किए थे वो भी कवर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। विल सी हाउ बेस्ट वी कैन मैनेज द टाइम। And दाऊद, if you want, I can continue and do the last module, या another 10, या 15 minutes. या So we प्लीज should, प्लीज प्लीज। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। So माशाल्लाह नो, आप जैसे बोल रहे हैं, of course I'll be conscious and try to be a little slower, but शायद the concept, the idea is यही कि can be, you all are very interactive, अल्हम्दुलिल्लाह आप जवाब दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कोई सवाल या कोई कोई आंसर्स देता है, तो it shows the audience is willing to listen। ये आखिरी चीज है, आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह वी आल्सो हैव अ मगरिब हियर, एंड मकसद 2 घंटा बात करना नहीं है। मकसद है कि थोड़ी देर बात करो, पर ऐसा इम्पैक्ट हो कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके। एंड होपफुली मैं रिकैप करूंगा आखिर में। तो 3 मॉड्यूल हम 2 कवर करेंगे इस बार। एक एक दूसरा मॉड्यूल है, पहले मैंने आपको बताया आप मिरर के सामने हो, फिर से मैं आपको मिरर के लिए, तो आज आईना देख रहे, अक्सर मैंने सुना है अल्लामा हसन द खल्की व हुस्न खुलकी कहा जाता है। एक अरबी में कहावत है, थोड़े लोग उसको कहते हैं, रिवायत भी है, अल्लाह बेहतर जानता है। बट मेरे अल्लाह तूने हुस्न को अच्छा बनाया, मेरे अखलाक को, मेरे हसन को अच्छा बना, और ये बहुत जरूरी है। नो, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर। तो आप अपने आप को कैसे देखते हो? चलो ये ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ कि ब्यूटीफुल क्या होता है? गुलाब ब्यूटीफुल होता है, खूबसूरती अच्छी लगती है। आज बॉम्बे में बारिश हो रही है, तो रेनबो देखा मैंने, माशाल्लाह बड़ा प्यारा, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज सो ब्यूटीफुल। तो अगर आपको मैंने सच सवाल पूछूं और आपको पूछूं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत वुमेन, औरत, लेडी कौन है, तो क्या जवाब देंगे इसमें? अब जानता हूँ सारे इंसान तो माशाल्लाह, मर्द तो खौफ ज्यादा होते हैं। शफीक साहब को पूछूंगा तो वो अपनी अहलिया का नाम लेंगे, वो रिकॉर्डिंग भी है ना, तो बताना भी पड़ता है। तो इसका ये कॉज है कि आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपकी बीवी यहाँ नहीं आ सकती। एक ऐसी पर्सनालिटी जो दुनिया जाने। तो दिस इज हाउ द क्विज वर्क्स। शफीक साहब ने कहा कि आई एम अ क्विजर, आई थॉट मे बी आई विल डू अ क्विज विद यू। सो अल्हम्दुलिल्लाह, और नार्सिसिस्ट लोग भी हैं माशा, नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। सो जो जिनको दुनिया जाने, तो एटलीस्ट 5 लोग को वो 5 लोग पहचाने, वो जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो ओके, हवा हवा जो है आदम अलैहिस्सलाम की बीवी है, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ना, आपकी अम्मी नहीं आ सकती हैं, आप खुद नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है। पर ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसको दुनिया जानती हो। मिसाल के तौर पे बच्चों को पूछो, तो हमारे जमाने में पूछा जाता था, तो हम अक्सर लेडी डायना कहा कहते थे। शी वॉज एट द पीक ऑफ a political career, of समवन वेरी प्रेजेंटेबल। सो
anyone in the mind? And this is the real quiz, हाँ, ये real survey से मैंने आपको ये सवाल पूछा है। शफीक साहब, who would that be? शफीक साहब बोलेंगे कहाँ मुझे नहीं फंसा रहे हो, नहीं, लंच ऑनलाइन डिनर नहीं मैं मिलेगा। नहीं, फिलहाल फेसबुक लाइव चल रहा है और यहाँ लोग जूम पे हैं, एंड टुमारो इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब आल्सो, तो मुझे ओके, आप कहाँ ऑलराइट। फंसाने जा रहे So no, I've got answers. Usually, Mother Teresa. So many people have said actresses name, Angelina Jolie. People have given a lot of answers. ये सही गलत नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है। किसी ने बहुत अच्छे से कहा कि मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, बिल्कुल। समवन हु इज डूइंग, बीबी मरियम हो गया, मलाला यूसुफजई हो गई, एन फ्रैंक हो गई। दे आर पीपल दुनिया में है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वीन रायना जो है जॉर्डन की है, बहुत फिलैंथ्रोपी काम करती है, बहुत चैरिटी का काम करती है। इंडिया में सुधा मूर्ति का नाम अक्सर आता है, नारायण मूर्ति की जो बीवी है, वो मतलब अपनी जुबान को लेके आप शायद बेहतर जानते होंगे, चीज वेरी पॉपुलर, गुड ऑथर, जेके राउलिंग। ये सारी मिसालें मुझे और जाहिर सी बात है, थोड़े ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो वो या दीपिका पादुकोण तक पहुंच जाते हैं। तो एक्टर एक्ट्रेसेस भी है, बट इट इज अ पर्सनल चॉइस। बट ताजुबन ये हुआ कि टीन एजर्स से ये सवाल किया गया। नाउ लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। टीन एजर्स से सवाल किया गया और उनके जवाब में, यंग टीन एजर्स का मतलब है ये अभी टीन हुए नहीं है, 10 से 12 साल के बच्चे और लड़कियों में खासकर, ये आंसर आया कि 90%, 10 to 12 years चिल्ड्रन, 90% said she is this girl। और अगर आप जानते होंगे तो ये गुड़िया जो आप खरीद के लेके आते हैं, ये बारबी के नाम से पहचानी जाती है, राइट? नाउ यू ऑल नो हु बाबी इज, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद बाबी। पर क्या बाबी हमारे बच्चों की रोल मॉडल बन सकती है? एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। अगर बाबी रियल औरत हो, इफ बाबी वुड हैव बीन अ रियल वुमन, जो हमारे टीनेजर्स लड़कियों की रोल मॉडल है, 8 से 15 साल के बच्ची हो, जो अक्सर बच्चियों को हम खरीद के लाके देते हैं मेटल की टॉय, बाबी 7 फुट टॉल होती। चूंकि बाबी को बनाना था खूबसूरत, उसको इतना पतला बनाया गया, इतना पतला बनाया गया, उसके पैर इतने छोटे कि बाबी चल नहीं पाती है। बाबी की गर्दन नॉर्मल औरत, नॉर्मल वुमन की गर्दन से डबल द हाइट है, उसकी गर्दन गिर जाएगी। बाबी की कमर जो है, वेस्ट है, इट्स सो स्मॉल कि उसके अंदर सिर्फ आधा लिवर और थोड़े इंटेस्टाइन हो सकते हैं। शी कैन नॉट बिकम अ मदर। बाबी कभी मां नहीं बन सकती। दुनिया के 3 बिलियन औरतों में से सिर्फ 8 बिलियन, जो आठ आठ औरतें जो बाबी की तरह दिखती है, उसमें से 5 हॉस्पिटल में है। दिस इज अ अनरियलिस्टिक इमेज ऑफ ब्यूटी जो हम बच्चों को डालते हैं। Sad, isn't it? This is what Barbie, this has been raised. माशाल्लाह एक सेशन में लेता हूं टीनेजर्स के लिए। how our voices, लोगों ने आवाज उठाई, बाबी ने अपने आप को बदला। This is what I'm talking about. पता है, आज the biggest thing, fairness cream are the most selling cosmetic product for our children. Why? Because हमने एक इमेजिनेशन बना दी है बच्चों के लिए कि आपका स्किन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लिबास बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभान अल्लाह, हमने हिजाब सर पे नहीं डाला, दिमाग पे डाल दिया है। हमारे जहनों को खोलना होगा। यू आर स्मार्ट द वे यू आर। Make them feel confident about their hijabs. Make them feel confident about their attires, the language. Sudha Murthy, why I said she's so smart? वो कहती है कि she writes in regional language and she's proud of herself. Yes, you have. Thank you so much. You have to be yourself. ये कहावत मुझे बड़ी पसंद है। It is not a darkness, our life that frightens. आज हम डरते हैं हमारे, for anything. My nationality, my faith. Why? Be there. Go out. हम मिलते नहीं है दूसरों से बिकॉज हमको डर लगता है। हम फ्रॉग इन द वॉल वाली मेंटालिटी रखते हैं। एंड दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। सेल्फ अवेयरनेस इज, अपने बच्चों को आप एहसास दिलाइए हाउ गुड यू आर। अपने बच्चों को आप ये दिलाइए what you want to do, and inshallah they will come back. So I'll do a small test. I think you all are very good audience. आप जवाब देते हो तो एक आखिरी 10 मिनट का सेशन आप लोग से लूंगा मैं, एंड अपने आप को ऑनेस्ट आंसर्स दीजिए। आई लाइक माई सेल्फ, टीनेजर्स के आंसर्स अलग होते हैं। 5 मतलब yes, आई एम वेरी हैप्पी हु आई एम, राइट? 1 मतलब आई डोंट लाइक माई सेल्फ। नंबर 2, आई हैव गुड स्किल्स, मेरे पास कोई सलाहियत है। सलाहियत कुड बी एनीथिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, ड्रेसिंग, जॉब, एनीथिंग। आई एम ओके विथ हाउ आई लुक। हाँ, थोड़ा बाल थोड़ा अच्छे होते तो अच्छा होता, या शायद हमारे थोड़े दोस्त बोलते बाल होते थोड़ा अच्छा होता। मे बी मैं थोड़ा और विराट कोहली दिखता। इट्स अबाउट हु यू आर। मेरी नाक, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। बहुत अक्सर रमजान में हमने अरबी कोर्स शुरू किया, रमजान में हमने पेंटिंग क्लास शुरू की, हमारे बच्चों को हमने कराटे में डाल दिया। हमने शुरुआत तो बहुत चीजें की।
हमने खत्म नहीं की। I'm happy, I'm getting points. 5 वाले माशाल्लाह है, people are there. Okay, honest answers भी है, 1 वाले भी हैं। ये अक्सर 4 में जाके लोग अटक जाते हैं। आपने ड्राइविंग क्लास शुरू की, आपने खत्म नहीं की। आपने ऑनलाइन एक कोर्स शुरू किया, आपने पैसे भर दिए, 2 क्लास अटेंड की, 5 वेबिनार्स में से 3 अटेंड नहीं किए। आई हैव अचीव समथिंग इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आखिरी चीज, अपने आप को देखिए, क्या सबसे बड़ी चीज है आपकी लाइफ की। अगर सब आपको एक शादी कर लिया सबसे बड़ी चीज है, तो वी आर डूइंग इट वेरी रॉन्ग, इजंट इट? What is your score? Is it 25? At least 20 प्लस है? अगर if you're below 15, अगर सब में आपने अपने आप को 13 3 मार्क्स दिए हैं, एवरेज दिया है 3 5 15, 15 के below 14 हो, there is a problem. You need psychological, you need therapy. आपको पैसे नहीं देने थेरेपी के, आपको सिर्फ किसी मेंटर से मिलना हो, दोस्त से मिलिए, बोले क्या है, व्हाट्स माय प्रॉब्लम? Because you, as I said, you are your best, self image psychology इसको कहते हैं। आप अपने आप को एसेस कीजिए, who are you? So this is my scoring skills, 15 to 19 good, but 5 to 14 red area, danger area. So अगर आप सारे 3 में हो तो ठीक है, और प्लीज, दिस इज व्हाट माय स्कोर्स है। इंशाल्लाह आई विल आल्सो शेयर द प्रेजेंटेशन शफीक भाई। सो अगर आप लोग को ये फिर से करना है, अपने बच्चों के साथ करना है, ये एक बहुत बड़ी टेस्ट है, 3 घंटे की टेस्ट होती है। माय वाइफ एंड आई वी डिवाइस दिस स्मॉल प्रोग्राम, एक बहुत प्यारी अच्छी किताब है स्टीवन कवी की, वहां से लिया, थोड़ा चेंज किया। हमने कहा कि ये 3 घंटे की टेस्ट तो कोई नहीं लिखेगा, $300 की टेस्ट है, कोई नहीं लिखेगा। हमने इसको 5 क्वेश्चंस में एक सिंपल असेसमेंट करके आपको बताया, यू नीड टू टेल योरसेल्फ हू यू आर। दिस इज माई, आप बाहर जाते हैं ना, कभी आप गए होंगे, पता नहीं, हमारे बॉम्बे में मैजिका करके एक जगह है। सो यू हैव गॉट दीज अम्यूजमेंट मिरर्स, हम उसको देखते हैं, हम हंसते हैं। मैंने मिरर की शुरुआत की, आज पूरे आईने की हमने बात की। हम हंसते हैं, मिरर को देखते हैं। सब में हम इसलिए हंसते हैं कि ये मिरर में मोटा दिख रहा हूं, पतला दिख रहा हूं, मैं वो नहीं हूं। पर जब अपने आप को रियल मिरर में देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इफ यू वांट टू डाइट, स्टार्ट टुडे। And mashallah, I would love to do that. If you want to be healthy, when you cross 40, trust me, at my age, I wish I had worked a little bit on my health, food, on my exercises, a little bit of learning. ये सारी चीजें अब वैल्यूबल ज्यादा लगती है, राइट? सो 2 तरह के मिरर्स होते हैं लाइफ। एक होता है सोशल मिरर, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहती है। और एक होता है योर पर्सनल मिरर, आप अपने बारे में क्या कहते हैं, द रियल यू, अंदर से जो आवाज आती है, यू आर हु यू थिंक यू आर। एक बहुत प्यारी हदीस है जो मुझे बहुत पसंद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह तुम्हारे गुमान के ताल्लुक से, अल्लाह इज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक ऑफ हिम, योर गॉड इज व्हाट यू थिंक। इंग्लिश में कहावत है, योर गॉड इज एज स्ट्रॉन्ग एज योर बिलीफ इन हिम। आप यकीन रखोगे तो देखिए मदद कहां से आती है। अंबिया कहते हैं अल्लाह मदद कहां आएगी, अल्लाह कहता है अनकरीब, बिल्कुल करीब में है। इट इज हु यू आर, माशाल्लाह, एब्सोल्युटली, गॉड हैज क्रिएटेड एंड यू आर वेरी गुड। सो आप अपने आप को क्या देखते हो आईने में? आप जब देखते हो एज अ कैट, आप शेर देखते हो तो शेर हो आप अपने आप को वैसी ही बिल्ली देखते हो जैसे अक्सर हम शौहर देखते हैं, घर में जाके बिल्ली बन जाते हैं। बट द ब्यूटी ऑफ इट इज टुडे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सोशल मीडिया, जो हमको इन्फ्लुएंस करती है। अ लायन डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ द शीप। एक शेर जो है वो भेड़ बकरी के ओपिनियन से डरता नहीं है। आप कौन हो? सो द कब इन यू, लेट इट ग्रो, इंशाल्लाह। I think again I'll stop here, Shafiq bhai. Mashallah, I enjoy my conversations and I hope you can take over. The last thing is just I'll share a little bit of some curriculum I've done work in, but you can take it over and then I'll end with that. जी Over to you, Shafiq bhai. जी, मैं व्यूवर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कीजिए, डायरेक्ट भी पूछना चाहें तो, अगर आप टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं, ताकि हम दाऊद भाई से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, बड़ी मुश्किल से हम उन्हें खींच पाए हैं। तो आई डोंट वांट यू टू द वेस्ट इवन फ्यू सेकंड्स ऑफ इट। तो कुछ सवाल है तो आप टाइप कीजिए। एक कमेंट आया है कि थैंक यू सर, इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल सेशन, जज़ाकल्लाह खैर। Baucus Public School, alhamdulillah, session was short but it was effective and impressive. Jazakallah khair. Thank you so much for your comments. Thank you so much, inshallah. आप अपने इसका जो पार्ट पे कंप्लीट कीजिए, ताकि अगर वो उनके जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो लेट देम जी जी इंशाल्लाह। जी। नो, दैट्स ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो मकसद है वो है कि लाइफ स्किल्स एक जर्नी है। इट्स नॉट जस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन।
एक वेबिनार से लाइफ नहीं बदलती है, बट छोटे छोटे सेशंस आप सुनते रहे। माय ओनली गोल इन इन टीचिंग यंगस्टर्स एंड एडल्ट्स इज आप रीड कीजिए, रीड करना मत छोड़िए। छोटे छोटे कन्वर्सेशन जो फैमिली में होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। और दिस इज अ सीरीज दैट वी हैड क्रिएटेड, ये आईआईटी दिल्ली में इंक्यूबेट किया गया था। लाइफ स्किल्स के ऊपर है और एक एसडीजी यूनाइटेड नेशन के गोल्स के ऊपर है। माशाल्लाह 8 किताबों की सीरीज है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजता हूँ शफीक भाई, आप ले सकते हैं। सम ऑफ यू हु विशेस टू नो मोर अबाउट इट, या यू वांट टू ऑर्डर दिस करिकुलम फॉर योर स्कूल और योर चिल्ड्रन, एक सेट मैं रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इट्स माइंड, इट्स अ सीरीज जो बहुत सारे एजुकेटर्स ने अपने थॉट्स दिए हैं। और आज एम्पैथी है वो कहाँ से सीख सकते हैं, सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, तो टेड टॉक के बारे में इसमें कहा गया है, स्पोर्ट्स के बारे में कहा गया है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस माय ओनली गिफ्ट टू यू। एंड इसके थोड़े सेशंस होते हैं जो आई गिव यू सम ऑफ द सेशंस, यू कैन जस्ट रीच आउट एंड देयर बुक्स यू कैन ऑर्डर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड स्कूल्स को एक सेट बिल्कुल रखिए एज अ रेफरेंस, एंड फॉर इंडिविजुअल पेरेंट्स एंड योर मदर्स एंड फादर्स, अपने बच्चों के लिए जो एज में है। तो ये विप योर सीरीज है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सो 1 2 3 4 ऐसे क्लासेस है। तो इफ यू थिंक योर चाइल्ड इज क्लास 5, यू कैन टेक अ ऑरेंज बुक और अ ग्रीन बुक, और एक एक बुक आप जरूर रीड कीजिए ऑन अ वीकली बेसिस। योर चाइल्ड्स आईक्यू लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज। सो दिस इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू शेयर शफीक भाई। दिस इज अ रीकैप। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम भूल जाते हैं हम जो बात किए। तो हमने शुरुआत से जो बात की इन द लास्ट 40 मिनट्स विथ यू, कि एक छोटे बच्चों को मैंने दिखाया और मैंने कहा कि इसके अंदर आप क्या देखते हो। अब आप पहचानोगे कि आपने जो इमोशंस अपने अंदर देखे, ये एक आईना मैं आपको दिखा रहा था, आपने ये आईना देखा। एंड यस, आई विल टेक एन क्वेश्चन एब्सोल्युटली। व्हाट इफ चिल्ड्रन हैव डिफरेंट माइंडसेट? शाहनवाज भाई, सी, आइडिया इज बच्चों की आइडेंटिटी होनी चाहिए अलग। माइंडसेट इज अ वेरी बिग वर्ड, बट दो माइंडसेट के वक्त में एक बहुत प्यारी किताब है, कैरल ड्विक करके हैं डॉक्टर, माइंडसेट ही नाम है उनकी किताब का। अगर हमारे बच्चों के अंदर फिक्स माइंडसेट है, और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है कि मैं सीखूंगा, ये नाकामयाबी इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, हार नहीं माननी है, दिस इज वंडरफुल। पर अक्सर बच्चों में होता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट मतलब मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये जो जुबान लैंग्वेज है ना, दिस इज समथिंग वी नीड टू वर्क आउट शाहनवाज भाई। आई रेकमेंड दैट स्टार्ट आस्किंग देम आई स्टेटमेंट्स। एक थेरेपी में जो होता है कि अपने बारे में आप ओपिनियन जब देते हो तो बोलो आई थिंक आई एम बैड, व्हाट डू यू थिंक, एंड पेरेंट्स हैव टू रीइंफोर्स विद प्रैक्टिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिक्स माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। जो इस स्लाइड में भी हमने कहा फिक्स योरसेल्फ, हम उनको रीइंफोर्स करें पॉजिटिविटी से। मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स साइंस से ज्यादा वक्त लेता है। आप वक्त दोगे मैथ आसान हो जाएगा। यू चेंज द माइंडसेट। दूसरा, मैंने रिकैप जो कर रहा था वो है ट्रिगर्स। आपके ट्रिगर्स आप पहचानिए। मैंने आपको 4 नए ट्रिगर्स दिए, HALT, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। ये 4 मौके में अपने आप को आप बहुत कमजोर, वल्नरेबल पाओगे। इसमें आपकी जुबान से बदवाएं निकल जाती है बच्चों के लिए, रोड रेज के एक्सीडेंट्स होते हैं। दीज आर टाइम यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आप घर में गो टू फूड रखिए। और शायद मैं खर्चा करा रहा हूं, बट ड्राई फ्रूट्स आर वंडरफुल। डेट्स बहुत प्यारी चीज होती है माशाल्लाह। घर में एक आम ये रख दीजिए कि आपको भूख लगी, आप एक पिक करके खा रहे। चॉकलेट से बेहतर है, मिठाइयों से बेहतर है खजूर। और मेरे बच्चों के पर्सनल एग्जांपल, आई एम अ बिग कंज्यूमर ऑफ हनी। मैं दोस्तों को मजाक में कहता हूं कि मुझे गिफ्ट तोहफा देना है तो शहद दीजिए। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियां अल्लाह के फजल से माशाल्लाह, तीनों बेटियों को और मैं खुद, मेरी एहलिया, वी हैव हनी, वी गिव देम हनी ऑन अ रेगुलर बेसिस। उनका इम्यून सिस्टम माशाल्लाह बढ़ गया। और ये सुन्नत है, राइट? ये सुन्नत है, ये बिलीफ है कि ये अच्छा होगा। My visit to doctors have reduced, alhamdulillah, Allah barik, this शहद। So these are go to foods। फिर मैंने कहा कि हल्क नहीं बनना है हमको, हमको एंग्री यंग मैन नहीं बनना है, अमिताभ बच्चन नहीं बनना है। 2 मिसाल दी, और बलून से हमने मिसाल दी कि व्हाट इज इनसाइड यू इज मैटर, नॉट इज व्हाट इज आउटसाइड यू। वी स्पोक अबाउट द मिरर, राइट? योर मिरर आर योर सोशल चेक। आप किस मिरर को देखते हो? वी टॉक अबाउट बाबी, बट माशाल्लाह यू आर योर ओन मिरर। डोंट वरी अबाउट व्हाट फेसबुक टेल्स यू, डोंट वरी अबाउट व्हाट इंस्टा टेल्स यू। लुक एट योरसेल्फ। आज हमारे यंग, मेरी माशाल्लाह यंग बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंस्टा में फिल्टर्स लगाती हैं और अपने आप को देखती रहती हैं पूरा दिन। दिस इज हाउ कॉन्शियस वी हैव बिकम। एंड this is what we are talking about. So hopefully you can reach out and I'll take some questions.
Again, my number, my email is here, but Shafiq Bhai is the coordinator. Reach out to Shafiq Bhai and we can take it over there, inshallah. Shafiq Bhai, over to you. There are a couple of questions, so मैं वो answer करता हूँ, and then we can end लास्ट this. से शुरू करें फ्रॉम बॉटम जी डाउन. जी. Okay, I'll just first unshare this. Go ahead, Shafiq Bhai. You want to read out the question There is and one answer? question, why student like videos not conversation? शायद वो Okay. पर्सनल इंटरेक्शन. फरीदा मैम, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका और बहुत रेलेवेंट है. सी, आज बोर हम नहीं होने देते बच्चों को. उनके पास वो, हमारे वक्त में बोर्डम वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. टुडे हमारे इंटरनेट हमको बोर करता था, वो राउटर जो घूमता था. माय डॉटर टेल्स मी, एशियन पेरेंट्स, अब्बा आप ग्रो अप करो. वीडियो बड़ा एंगेजिंग है. वीडियो में आपको सोचने की ताकत नहीं है. रील्स देखते हैं, बाय द टाइम यू वॉच योर 10th रील, ट्रस्ट मी, आप 10th रील रुक जाइए एंड स्टार्ट रिकॉलिंग 1 to 9. यू विल नॉट रिमेंबर 90% ऑफ योर रील्स. नहीं याद रहता है. व्हाई? बिकॉज दे सो एडिक्टिव. दे सेंसिटाइज या डिसेंसिटाइज योर माइंड. इसीलिए मजा आता है. एक मूवी जब आदमी देखता है तो इतने एनिमेशन और ग्राफिक है. यू सी, दिस इज नॉट अ मूवी. एक जूम वाज वेरी बोरिंग. आप एक पीपीटी देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका फोकस सुनने पे. यहाँ विजुअल मीडियम में दे आर ओनली अटेंटिव, अटेंशन ग्रैबर है. दैट इज वाई दे लाइक दिस. कन्वर्सेशन बोरिंग होती है. हमारी भी इसके अंदर गलती है कि हमारी कन्वर्सेशन बहुत प्रीचिंग हो जाती है. हम लोग बच्चों को सही गलत की एडवाइस देते हैं, उनके लेवल में जाके उनसे बात नहीं करते, हम उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करते. हमने ये नहीं कहा कि मिसबा वाओ यू लुकिंग वंडरफुल, आई लव योर चॉइस ऑफ कलर. मैंने कभी मेरी बेटी को ये कहा ही नहीं. मैंने कभी ये नहीं कहा कि ओ सफिया, आई लाइक द वे यू रेड दैट ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, ये आपकी पोएट्री बहुत अच्छी है. हालांकि बहुत खराब होगी, झूठ नहीं बोलना है, अच्छी थी. बट द पॉइंट इज, आप अपने कन्वर्सेशन को लेस नहीं कर रहे. यू आर नॉट पुटिंग द लेयर्स ऑफ पिज्जा के अंदर होता है. आप उसको फॉन्डेंट नहीं डाल रहे आपके केक के ऊपर. एंड विच इज वाई कन्वर्सेशन इज वेरी ब्लैंड. यस शफीक भाई. जी. ऑडियंस से मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई सवाल है तो क्विकली पूछें, तो बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम क्लोज करना चाहेंगे. अगर कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या हम आपको अनम्यूट भी करेंगे. मीन टाइम मैं याद दिला दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्चर डॉक्टर शफीक या फेसबुक पर भी जो हमने लिंक्स भेजे हैं उस पर भी देख सकते हैं. इंशाल्लाह ये भी वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे ताकि आप थोड़ा अपनी पेस के हिसाब से देख के पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज लॉट टू नोट डाउन एंड प्रैक्टिस. तो ऑब्वियसली टाइम कंस्टेंट रहने की वजह से थोड़ा हम फास्ट गए. तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब लिंक भी शेयर किया जाएगा. और कोशिश करें कि आप थोड़ा रेगुलर फॉलोअप में रहें ताकि जो भी हम टॉपिक्स चुन चुन के ला रहे हैं, खास करके एक्सपर्टीज, हम नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इवन अक्रॉस दी वर्ल्ड, कहीं कहीं से तो भी हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं. तो उन एक्सपर्ट्स से फायदा उठाने की कोशिश करें. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डूइंग एनीथिंग ग्रेट, लेकिन चूंकि थोड़ा नेटवर्क बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. तो वो जो भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनसे फायदा उठाने की कोशिश करें. एक सवाल है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल फॉर किड्स? सॉरी. वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, वेरी. द आइडिया इज, स्किल्स जो है बहुत वास्ट है. पर अगर मैं एक नहीं, मैं अगर 2 या 3 स्किल्स अगर थोड़े करूं, वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज थिंकिंग स्किल्स, जिसको हम क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं. बच्चों की अपनी सोच बननी बहुत जरूरी है. टुडे अ लॉट ऑफ ओपिनियंस आर फेड फ्रॉम मीडिया. जो भी हो, आज आज जेंडर के लिए ताल्लुक से, या पॉलिटिकल हो, या एजुकेशन के ताल्लुक से, किताबों के ताल्लुक से. सो वन इज थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग. द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ इंटरपर्सनल एंड सेल्फ कम्युनिकेशन. हमारे बच्चे ना आज आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, लोगों को जाके हाथ नहीं मिलाते हैं, सलाम नहीं करते, ग्रीट नहीं करते. सो इफ यू हैव टू पिक अप 2 skills, Sharif sir, I will pick up these 2 skills. Beyond that, what curriculum that I worked on is the 10 skills which are essential. ये यूनाइटेड नेशन ने कहा है. उसमें डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के, वर्किंग विद इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट. ईक्यू आज बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों को जरा किसी ने डांट दिया, बुरा लग जाता है. बच्चों को बड़ा कह दिया कि ये मत करो, मोबाइल ले लिया, चिढ़ जाते हैं. सो दे हैव टू वर्क ऑन द इमोशंस अ लॉट. सो होप दीज आर सम ऑफ द स्किल्स वी कैन टेक वन स्किल एट अ टाइम, डेवलप इट एंड विल बी वंडरफुल. दाऊद भाई, एक सवाल है उसी से रिलेटेड, एक पॉइंट मैं भी वहां मेंशन करना चाहूंगा. बेसिकली दे जी आर जी. टॉकिंग अबाउट पेशेंस इन चिल्ड्रन, एंड यस. ऑब्वियसली पेरेंट में पेशेंट होगा तो बच्चों में आएगा. लेकिन कल ही मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था,
तो बेसिकली एज अ पेरेंट, खास करके माँ जो है, दे आर वेरी अप्रिहेंसिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। तो वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस रैट रेस में पीछे रह जाए, और वो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट अगर दूसरों से नहीं तो कम से कम अपने रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं उनके एट पार रहे, या कम से कम उनसे बेहतर करे। ये हर पेरेंट की, खास करके माओ की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है कुछ और चीजों में इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल, समबडी इज गुड एट रीडिंग राइटिंग, कुछ टेक्निकल माइंड के बच्चे होते हैं, जैसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का हम पेरेंट्स को नहीं समझा पाते हैं, या पेरेंट नहीं समझ पाते हैं। वो चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वही मार्क्स, वही रैंक, वही रैट रेस में रहे, ताकि वो अपने आप को फुलफिल फील करें कि भाई हाँ, वी आर गुड पेरेंट्स। तो इस चक्कर में वो बच्चे के साथ फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, एंड वो गुड पेरेंटिंग से जाके बैड पेरेंटिंग होता है। फिर बाद में बच्चा जो है एज एज ही ग्रोज, स्पेशली टीनेजर्स वगैरह जो है बच्चे, कहीं बैड कंपनी में चले जाते हैं। तो ये सारा जो चक्कर है, इसको कैसे डील किया जाए, वो एक सवाल में छुपा हुआ है कि हाउ टू डेवलप पेशेंस। शफीक साहब, आई थिंक इसके लिए हम पूरा अगली बार फिर से एक सेशन भी कर सकते हैं। पर एक छोटी सी चीज जो बहुत अच्छे से आपने कहा शाजिया, कि सी पेशेंस दो तरह के होते हैं, इनफैक्ट तीन होते हैं, पर आसानी के लिए। एक होता है किसी चीज में हमारे पास कोई, वी हैव नथिंग टू डू। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाल दिया गया, उनको सब्रुन जमील अल्लाह ने कहा, सब्र रखना है, पर वो कुछ कर नहीं सकते, रोए पिटे। तो बहुत सारी जगह हमारे सर्कमस्टेंशियल पेशेंस होता है। नो, बच्चों को बस में बैठना है, 2 घंटे की स्कूल की बस है, आने जाने में वो सबर रखना ही होगा। एक सबर होता है डी एडिक्शन सबर, जब आपके तरफ कोई चीज आ रही है, जब वो इमरतुल अजीज के पास थे, नाउ देयर इज अ डिजायर, खाने का डिजायर, मोबाइल फोन का डिजायर, व्हाट इज ऑलरेडी फेड टू यू इज वेरी, अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस रादर देन नॉट द कॉज। अभी सोल्यूशन ये कि हम उस वक्त बच्चों को रेप्रिमेंड करते हैं। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा टीवी देख रहा है, उसके साथ साथ दूसरा भी जो सवाल है कि उस वक्त आप किसी को टोक रहे हो, तो इट्स नॉट डेवलपिंग पेशेंस, इट्स डेवलपिंग रेसिस्टेंस। इट इज नॉट डेवलपिंग पेशेंस, इट इज डेवलपिंग रेसिस्टेंस। आपको ये प्री फीड करना होगा कि देखो बेटा, व्हेन वी आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग, व्हेन वी आर ईटिंग, वी आर ईटिंग, ये दो अलग चीज है। एंड डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड। आप अपनी फैमिली में ये चीज लेके आइए अपने आप। अक्सर हम शिकायत के मोड में चले जाते हैं कि लोग नहीं करते, मुझे लोगों से भी कुछ नहीं करना। आपकी फैमिली क्या करती है खाने के वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो सबर वही है कि डेवलपिंग पेशेंस विल इन्वॉल्व यू टू हैव पेशेंस। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, अगर द हस्बैंड इज इम्पेशेंट व्हाइल ड्राइविंग, चिल्ड्रन आर नोटिसिंग इट। अब वो गाड़ी चला तो नहीं सकते, वो घर आके उसको रिप्लाई करेंगे। आप खाते खाते किसी का फोन आ गया मोबाइल में, हम ऐसे भागते हैं जैसे मोबाइल हम कर ही नहीं सकते। जो जो आपका एक पूरा रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हैं टू पिक अप अ फोन, चिल्ड्रन आर वॉचिंग इट। अच्छा, मोबाइल ज्यादा जरूरी है खाने से, मत उठाइए फोन, रिंग होने दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। दिस इज आवर सीक्रेट टाइम टू ईट टुगेदर, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम इट। सो इंशाल्लाह, आई होप दैट डेवलप शफीक भाई। एंड दाऊद भाई, एक सवाल है क्विकली। जी जी। एक्चुअली क्योंकि मैं काफी मेहनत से आपको लाया हूं, तो दिल नहीं करता कि मैं आपको ऐसे वापस भेजूं नहीं नहीं, बगैर प्रॉब्लम फायदे नहीं। के। तो एक सवाल, चूंकि आजकल चैट जीपीटी, एआई, इस तरह की चीजें हो रही हैं, और मोबाइल इंटरनेट तो पहले से था ही, लेकिन अब वो सोने पे सुहागा जो है, वो चैट जीपीटी आके कसर बाकी पूरी कर दिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट हो रही है। जो कुछ भी है, जस्ट पुट द क्वेश्चन, इट विल गिव द आंसर। अगर आपका प्रॉम्प्ट सही है तो विल गेट एवरीथिंग विद इन यस सेकेंड्स। यस। तो इसको लेके फ्यूचर का अगर हम सोचते हैं, तो बच्चों में कहीं स्किल्स, हमारी लाइफ स्किल्स हैं, जी जी। वो भी अफेक्ट होंगी, या अगर होंगी तो मतलब व्हाट इज द वे आउट? So this is something I'm very vocal about, Shafiq bhai, is today's technology is what is life of future. आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट भी आया था, तो लोग ने यही कहा था कि इंटरनेट हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग, दिस वाज द सेम कन्वर्सेशन विद टेलीविजन, विद रेडियो, विद बुक्स। आप मानेंगे नहीं, पहली बार जब किताब आई थी, द फर्स्ट रेसिस्टेंस केम फ्रॉम द रिलीजियस स्कॉलर्स, कि किताबें क्यों प्रिंट करनी है, कुरान को रीप्रिंट कैसे कर सकते हैं हम। सो आई ऑलवेज बिलीव चैट जीटीपी इज नॉट इविल। आज एक कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि मैं खुद एक स्कूल और एक कॉलेज में गया था, आई डिड अ वर्कशॉप इन एआई, और आई टॉट चिल्ड्रन लियोनार्डो। एक टूल है, आपको वहां आप वर्ड्स डालोगे तो पिक्चर बना के देगा। द बिगेस्ट चैलेंज, बच्चों के पास वर्ड्स नहीं थे।
वो 4-5 वर्ड्स जानते हैं, शो मी एन एनिमल इन अ क्लासरूम, उसके बाद कोई क्रिएटिविटी नहीं है। शो मी क्लासरूम ऑफ मार्स, उसके बाद कोई। द बिगेस्ट थिंग इज नथिंग कैन टेक अवे ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम जिसको एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सिर्फ एल्गोरिथमिक नॉलेज है, एल्गोरिथम है वो। And then it requires you to prompt. And I know, mashallah, Dr. Saab is asking for the benefit of others. Do not get worried with GPT-4 or any other tool for that. Gemini. In fact, it is your support. मुझे कहीं ट्रैवल करना है, आई विल गेट एन एंटायर आइटिनरी। मुझे कुछ खाना बनाना, आई गेट अ मेन्यू अराउंड इट। आज एज टीचर्स आप GPT-4 में आप अपने पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अपलोड कीजिए, एंड टेल देम टू मेक देम लेसन प्लान्स। आपका रिडंडेंट काम वो ले रहा है, पढ़ाना आप ही को है, आपका लेसन प्लान का काम ले रहा है, आप क्रिएटिव पढ़ाइए। योर रियल फोकस इज द आउटपुट, and I trust me, it's only making a life easier and better, inshallah. So Shafiq bhai, this is what I think. Technology is good, it's not evil. Our thinking and approach towards it matters. अच्छा। आपके कोर्स के बारे में जरा थोड़ा रिमाइंड कर दें, थोड़ा मतलब, ताकि पीपल कैन बेनिफिट। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि चूंकि आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन कम पीरियड में समाने की कोशिश की, एंड आई एम श्योर यू हैव लॉट टू शेयर, तो हम फ्यूचर में भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहेंगे विथ योर काइंड परमिशन। And Alhamdulillah, I think you are a wonderful people, Shafiq bhai, and I love to be there physically and online. Inshallah, Allah has given barakah in work. I love to come. Jazakallah khair for all प्लीज the love डू and शेयर hospitality. इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। Barakallah feek. So right now we just launching a course. यही लाइफ स्किल का कोर्स है, 8 हफ्ते का कोर्स है बच्चों के लिए। हमने थोड़ा वक्त लिया है उसको लॉन्च करने में। तो as soon as I get the entire details, वीकली वंस 45 मिनट्स के सेशंस रहेंगे। बट ऑल्सो चूंकि मैंने आपको पूरी करिकुलम डाल दी है, आई रेकमेंड दैट यू पिक अप अ करिकुलम बुक, रीड इट फॉर योर बेनिफिट। मैसेज मी व्हाट यू लाइक इट, व्हाट कन्वर्सेशन, बिकॉज आज कन्वर्सेशन कम हो गए। ये किताब आपका कन्वर्सेशन लॉन्चर है। तो जो मैंने किताब की पिक्चर शेयर की, वो उसमें क्यूआर कोड है, इट टेक यू अ लिंक, फिल द लिंक इन, चूज व्हाट यू लाइक। उसके अंदर कोर्सेज के भी है, स्कूल के लिए अलग कोर्स है, 1-to-1 कोचिंग का एक कोर्स है। Shafiq bhai, I will share the screenshot again and you can share the entire group, and I look forward to meeting you all again, inshallah. Jazakallah khair. बहुत Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। मैं नाज़रीन और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ हमें सुना और इंटरेक्ट किया। आई एम श्योर आपको फ़ायदा हुआ होगा उसमें। अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि हम इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। वैसे फेसबुक लाइव भी चला है, उस पर भी आप देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी दिखा सकते हैं। हमारे बाकी वीडियो से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ताकि हम जो भी कर रहे हैं उसको और बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर दाऊद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।